इसलिए करना है कंप्यूटर के लिए भी मैंने आईटी में कर लिया। ऐसा भी भी तो मुझे कुछ पता ही नहीं। फाइनेंस प्लस आईटी। अच्छा मतलब ये है कि तो भेजना नहीं तो नहीं बताइए तो ये बना देता हूँ। ओके ये आ गया। अब इस डेटा सेट पे कमांड लगाई डॉट एनी यूनिक आ गया सेक्टर। आई हैव इतना 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 डेटा। ठीक है, अब मैं हर सेक्टर का रेवेन्यू और प्रॉफिट देखना चाहता हूं। कैसे करेंगे? मतलब आई वांट टू शो द रेवेन्यू मेड बाय एवरी सेक्टर एंड द प्रॉफिट मेड बाय एवरी सेक्टर, और मुझे उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना है। कैसे करूंगा? ये सब पूछ रहे हो या बताओगे? नॉट बताएंगे। पहले तो सर ग्रुप करोगे उससे तो बिल्कुल ठीक। पहले क्या करेंगे? ग्रुप करेंगे। ठीक है, तभी तो ग्रुप वाइज इंफॉर्मेशन निकलेगी, क्योंकि मेरे पास एक सेक्टर तो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है। कैसे करेंगे? अब पूछेंगे कमांड बताओ सर। ग्रुप बाय की लगेगी कमांड? थोड़ा मार्गदर्शन करो। ऑनलाइन आए बच्चों? नहीं, थोड़ी बात बताओ। ऑडियंस आंसर आप भी देंगे। ग्रुप करने की कमांड बताओ। सर ग्रुप किसके सेक्टर के बेसिस पे हो रहा है ना? फॉर्चून स्क्वायर ब्रैकेट सेक्टर, फॉर्चून स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, ओके सेक्टर। अभी से गलत हो गया। मैं पन्ने ही पलट रहा हूं कॉपी से। फॉर्चून डॉट ग्रुप। ठीक है, ग्रुप बन गया। सेक्टर डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट। काउंट्स। तो इसने मुझे दिखा दिया 1 मिनट 0 सेक्टर का दिखा रहा है। एरोस्पेस। इसने मुझे बता दिया एरोस्पेस एंड डिफेंस में आई हैव 2 एंट्रीज, अप्रैल में आई हैव 15 एंट्रीज एंड सो ऑन। ठीक है, ये दो बार क्यों दिखा रहा है सर? वो मैंने सेक्टर और सेक्टर ऐसे लिखा इसलिए पहले वो थोड़ा सा एक ही लाइन में आ रहा। ठीक है, तो ये मुझे वैल्यू काउंट दिखा रहा है। बेसिकली मेरी कमांड ये नहीं है, कमांड तो मेरी कुछ और है। तो अब मैंने बोला आप लोगों को कि मुझे आई वांट टू नो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ऑफ एवरी सेक्टर। अब कमांड बताओ, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ऑफ एवरी सेक्टर। पन्ने पलटने पड़ेंगे। ऐसे हाँ, डॉट सम फंक्शन। आ गया? रेवेन्यू ऐसा प्रॉफिट कहाँ है? कोई नहीं, एक तो मिला, पहले एक पे तो काम करो। तो सर प्रॉफिट भी तो आ जाएगा। मैंने क्या कहा? मुझे हर सेक्टर का रेवेन्यू चाहिए। मेरे पास एक सेक्टर की एंट्री 4 है, तो चारों का सम होगा ना, तभी तो रेवेन्यू बनेगा। तो एरोस्पेस एंड डिफेंस में टोटल रेवेन्यू इज दिस, अप्रैल में दिस, बिजनेस में दिस, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, सब कुछ मिल गया ना? अब मुझे क्या क्या चाहिए? प्रॉफिट। आगे दोनों। तो दिस इज हाउ आई गेट द डेटा। परफेक्ट। चलो अभी क्या करते हैं? अभी मुझे पता लगा कमांड क्या है और मुझे इसी को यूज करना है। ठीक है, अभी अपन क्या करते हैं? सेक्टर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं चल रहा सर। आ गया। सेक्टर
डॉट सम। आ गया, सेक्टर आ गया और उसका रेवेन्यू आ गया ना। इसको सर एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, बार चार्ट ही तो बनाओगे इसका भी। एक्चुअली सेक्टर का नाम कैसे मिलेगा, मैं ये सोच, सेक्टर का नाम कैसे मिलेगा, सेक्टर डॉट इंडेक्स अंडरस्कोर वैल्यूज, ऐसे नहीं, ये कमांड नहीं होती। इंडेक्स रीड करने की कमांड कौन सी होती है, इंडेक्स। इंडेक्स का आइटम मिलेगा, उसकी कमांड कौन सी होती है, इंडेक्स का आइटम रीड करने के लिए कौन सी कमांड, एलओसी से डेटा एक्सेस होता है। मुझे इंडेक्स के नाम चाहिए, सर इंडेक्स ही है लेकिन है ना ब्रैकेट नहीं लगते उस पर। क्या है, जो ऑब्जेक्ट हमारा वो डॉट इंडेक्स चला क्यों नहीं, ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट है इसलिए। आ गया, डी डॉट इंडेक्स और डी डॉट वैल्यू आ गई ना सारी। अब ये बना है एरे। अब एक काम करते हैं, इसको ये कमांड चलाई तो दोनों चीजें मिल गई। अभी ये कमांड चलाई, आई गॉट द डेटा, मिल गया, डेटा डॉट इंडेक्स, इंडेक्स मिल गया, डेटा डॉट वैल्यूज, वैल्यू मिल गई। अब इसमें से एक वैल्यू प्रॉफिट की और एक वैल्यू रेवेन्यू की है, तो यहां पे चलाया रेवेन्यू। अगर मैं यहां कर देता हूं डेटा रेवेन्यू, तो रेवेन्यू की आइटम मिल रही है, और अगर मैं यहां पे कर देता हूं डेटा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की आइटम मिल रही है, ठीक है। और डेटा क्या है मेरे पास, पूरा होगा डेटा फ्रेम, ये मेरा डेटा फ्रेम है, ठीक है। चलो हो गया मेरा काम खत्म। अब मैं क्या करता हूं, एक बना लेता हूं सेक्टर वेरिएबल और इसके अंदर रखता हूं डेटा डॉट इंडेक्स। इंडेक्स मिल गया सारे, ठीक है। अब इन इंडेक्स का मुझे चाहिए डेटा, तो एक बनाया प्रॉफिट का वेरिएबल इक्वल टू डेटा स्क्वायर ब्रैकेट प्रॉफिट्स, पूरा आ गया, पूरा चाहिए नहीं, डॉट वैल्यूज, आगे वैल्यूज, ठीक है, और रेवेन्यू डेटा स्क्वायर ब्रैकेट रेवेन्यू डॉट वैल्यूज। हो गई तीनों चीजें रेडी। तो प्रो के अंदर प्रॉफिट है, रेव के अंदर रेवेन्यू है, और सेक के अंदर सेक्टर है, ठीक है। चलो अब बनाते हैं प्लॉट। एक वेरिएबल बनाया बार बिट,
जिसकी वैल्यू सेट करी 2.5, क्यों सेट करी वो भी काम करूंगा तो पता लग जाएगा। फिगर इक्वल टू PLT डॉट सबप्लॉट्स फिगर साइज इक्वल टू 10,5 10,5 15/10 15/10 की फिगर बनाई। ठीक, अब वैसे तो कमांड बन चुकी है बट मैं कोड के अंदर ही चला रहा हूं सारी कमांड। ये तीनों वेरिएबल बन गए। ठीक है, और डेटा क्या है? व्हाट इज डेटा? What is data? Data. Where is data? Data. ये ठीक है, डेटा इक्वल टू सेक्टर रेवेन्यू प्रॉफिट डॉट सम। ठीक है, और सेक्टर वाली फाइल मैंने ऑलरेडी पहले ऊपर बना ली है। ये जो बीच में स्टेप्स लिखे ना, ये मैंने इंडिविजुअल स्टेप्स लिखे कि मैं क्या क्या काम किया। ठीक है, अब मैं पूरा कोड लिख रहा हूं कि कैसे हम उसको बार चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब इतना काम हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है? अब मुझे एक्स एक्सिस पे पोजीशन सेट करनी है अपने डेटा की। मेरे पास दो डेटा आइटम है, एक प्रो और एक रेवेन्यू। दो डेटा आइटम है ना, मैं क्या करता हूं, बार वन इक्वल टू NP डॉट अरेंज लेंथ ऑफ प्रो। मतलब मुझे नहीं पता मेरे पास प्रो में कितना डेटा है। ठीक है, प्रो में कितना डेटा है मुझे नहीं पता, तो मैंने प्रो की लेंथ निकाल ली। ओके, बार टू इक्वल टू बार विड्थ फॉर एक्स इन बार वन। अब इस लाइन का मतलब क्या है? देखो, एक बार तो ये बनेगा, एक बार ये बनेगा जो मैंने यहां लिखा, NP डॉट अरेंज लेंथ ऑफ प्रो। ठीक है, तो अरेंज फंक्शन से मुझे 1 2 3 4 5 6 ऐसे सीरीज मिल गई जिसमें मेरे पहले बार की एंट्रीज मिल गई मुझे। ठीक है, और बार 2 में मैंने बार विड्थ सेट की है 0.25। एक्स एक वेरिएबल बनाया, एक्स में क्या मिल रहा है? एक्स में बार वन का डेटा मिल रहा है। बार वन में पहला एंट्री है रेवेन्यू का, तो रेवेन्यू का जो बार है उसकी विड्थ में 0.25 और जोड़ दो और वो उसके साथ शो कर दो। अब इसके बाद PLT डॉट बार फंक्शन बार वन कॉमा बार टू, ये हो गया मेरा एक्स एक्स एक्सिस। बार वन मेरा एक्स एक्सिस हो गया। अब इसके साथ आएगी मेरी वाई एक्सिस। सर फिर यहाँ पे वैसे सेक्टर नहीं आना चाहिए था? क्या? एक्स एक्सिस पे हमारा सेक्टर नहीं आना चाहिए था? सेक्टर के ऊपर हमें डिस्प्ले कराना होगा ना, रेवेन्यू और प्रॉफिट। इस सेक्टर का इतना प्रॉफिट है, इस सेक्टर का इतना रेवेन्यू है। दोनों बार एक ही में दोनों। मैं वही सोच रहा हूँ कि डेटा होगा कैसे शो। सर अगर हमने ऐसा दो बार करते कि सेक फिर कॉमा बार वन, दो बार ऐसे
21 है एक सर। सेक्टर है, सर 21 सेक्टर है और 21 ही प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू निकलेगा, फिर तो हो तो जाएगा उस हिसाब से। यहाँ पे कुछ नहीं, बकचोदी करी मैंने। आया भेजा किसी ने? फिगर PLT डॉट सबप्लॉट्स फिगर साइज इक्वल टू 10। अब मान लो मैंने 3 वेरिएबल बनाए। एक बनाया IT, जिसमें मैंने कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए, कितने स्टूडेंट्स ने IT दिया इन सर्टेन ईयर वैल्यू ले लो, 12, 8, 23, 15, 18, 20, 9। एक वेरिएबल CSE, एक वेरिएबल ECE। 15, 18, 13, 35, 28, 19, 29, वाह, इतनी स्पीड मेरे को भी लेता भगवान को। 3, 22, 30। ठीक है, ये मैंने कुछ रैंडम डेटा बनाया। अब मैंने क्या किया, अब जरा थोड़ी सी यहाँ से चेकिंग कर लेते हैं। ये गया और ये बार 1 इज इक्वल टू NP डॉट रेंज, तो IT, और बार 2 इज इक्वल टू ये कर दिया, और बार 3 इक्वल्स टू ये कर दिया। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे PLT डॉट बार 1, ये पहला बार IT का, कलर विड्थ और इसका लेबल इक्वल टू IT। डॉट बार लेबल कस्टमर सर्विस एजुकेशन, बार टू, अच्छा बार टू, वो वैल्यूज थोड़ी बड़ी हो रही है और कुछ नहीं है। हाँ, ओवरलैप हो गई, अगर इसमें एक गड़बड़ हो गई, ये ग्रीन कलर ऊपर क्यों आ रहा है? अच्छा सॉरी, आगे तीनों चार्ट। अच्छा, अब लास्ट रह गया इसमें क्या, अच्छा अब रह गया इसमें PLT डॉट एक्स लेवल इक्वल टू नहीं ये, तो एक्स एक्सिस पे मैंने शो किए ब्रांच स्ट्रिंग ऑफ स्टूडेंट्स, PLT डॉट वाई लेवल
इसमें मैंने शुरू किया स्टूडेंट्स एनरोल्ड, ठीक है, और PLT डॉट xsticks। नाउ व्हाट इज xsticks? xstick है ये जो 0 1 2 3 नजर आ रहा है ना तुम्हें, ये xstick है। इसको मैंने कर लिया PLT डॉट xstick नन r plus bar width for r in range length of IT length of IT हो गया ना सही? ये आ गया। तो ये मैंने बता दिया स्टूडेंट एनरोल्ड इन दिस ईयर, और ये हो गए मेरे स्टूडेंट एनरोल्ड, ये हो गए मेरे स्ट्रीम। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रीम डिस्प्ले करी है। तो स्ट्रीम में क्या डिस्प्ले करा? रेड कलर से आईटी, ग्रीन कलर से सीएससी, येलो कलर से ईसी। ऐसे। अब पता है गलती कहाँ हो रही है? अब मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ तो मेरी आईटी, सीएससी और ईएससी इसकी 3 लिस्ट बनी हुई है। वहां पे मेरे हर सेक्टर का इंडेक्स है। तो मुझे क्या उठाना है? सेक्टर का नाम और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेवेन्यू और प्रॉफिट उठाना है। यहां लॉजिक गलत हो रहा है। समझ आई बात? यहां पे मेरा लॉजिक गलत हो रहा है। तो और वो क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि मैं यहां पे इंडिविजुअल डेटा उठा रहा हूं, तो वो मैच नहीं कर पा रहा है कौन सा डेटा किस पर्टिकुलर स्ट्रीम को बिलोंग कर रहा है, जिसकी वजह से ये गलत आ रहा है। बात समझ आई? कहां गलती हो रही है? इसलिए कोड गलत आ रहा है, इसलिए तुम्हें आउटपुट गलत मिल रहा है। अब होना क्या चाहिए? जब मैं डेटा में से डेटा उठा रहा हूं तो मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा, और उस लूप के अकॉर्डिंग मुझे पर्टिकुलर रो मिलेगी। चलो मतलब थोड़ा सा टाइम दो, मैं लॉजिक सोच के फिर इंप्लीमेंट करता हूँ, ठीक है? बाकी मेन जो मुझे कॉन्सेप्ट बताना था वो समझ आ गया ना? मुझे ये सिखाना था कि आप एक साथ मल्टीपल बार चार्ट बना सकते हो, एक साथ 3 डेटा। अब यहाँ पे बेसिकली 3 चीजों में कंपैरिजन हो रहा है। अब वहां देखने से मुझे पता लग रहा है कि 2011 में ईसीई के सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स थे, वहीं पे 2014 में सीएससी के सबसे ज्यादा स्टूडेंट थे, ठीक है ना? सबसे कम स्टूडेंट्स जो रहे हैं हमेशा आईटी में रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब 2011, 2016 और 2017 ईसीई मेरा बूम पर रहा है, और सीएससी मेरा बूम पर सिर्फ 2014 में ही रहा है। उसके अलावा सीएससी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा नहीं हुए, मगर आईटी सेक्टर मेरा हमेशा नीचे ही रहा है। आईटी में कभी भी बूम नहीं आया है, ठीक है? तो इस तरीके से मैं कंपैरिजन कर सकता हूं डेटा। सर एक बार कोड समझा देना, मतलब कैसे कैसे किया है वो। मैंने कोड में क्या किया है ये तो तुम्हें पता लग गया। मैंने 3 लिस्ट बनाई है विद रैंडम डेटा, ठीक है ना? अब मैंने बार वन है मेरा आईटी का। मुझे कितने डेटा के लिए बार बनाना है? जितने नंबर ऑफ एंट्रीज हैं यहाँ पे, अब ये तो नहीं बताना कितनी है, तो उसके लिए मैंने सिंपल अरेंज
निकाल ली आईटी की। तो अरेंज फंक्शन से मुझे आईटी में जितने एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 करके उनके इंडेक्स मिल जाएंगे। मिल गया। अब इसी इंडेक्स को उठाया बार 2 के लिए, लूप चलाया फॉर x इन बार 1, मींस बार 1 से एक एक एंट्री मिलेगी, जो एंट्री मिलेगी उसमें बार विड्थ मेरा वेरिएबल है 0.25। 0.25 का मतलब क्या है, ये जो विड्थ है ना इस कॉलम की, ये मतलब 0.25 पे ये बन गया, अगला दोबारा 0.25 प्लस करके बनेगा, फिर उसके अगला दोबारा 0.25 प्लस करके बनेगा। तो पहले वाली पोजीशन लेकर, हाँ, पहले वाली पोजीशन में 0.25 दोबारा प्लस कर दो, तो उस हिसाब से ये 3 बार बन गए। अब इन तीनों बारों में क्या क्या डिस्प्ले करना है, पहले बार में आईटी, दूसरे बार में सीएससी, तीसरे बार में ईसीई, और ये तीनों की लेबलिंग हो गई। और उसके बाद ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये एक्स टिक। एक्स टिक में क्या डिस्प्ले करना है, एक्स टिक में मैंने डिस्प्ले करना है नंबर ऑफ ईयर्स। वो नंबर ऑफ ईयर्स कैसे डिस्प्ले होंगे, तो मैंने लूप चलाया यहाँ से लेंथ ऑफ आईटी, आईटी से मुझे एक लेंथ मिलेगी, मतलब एक डेटा, उसमें बार विड्थ प्लस करूंगा, बार विड्थ प्लस करके ये वाली वैल्यूज को डिस्प्ले करूंगा, बस खत्म। और plt डॉट लेजेंड, उससे ये रहा लेजेंड बॉक्स कोने में नजर आ रहा है। सर 2 क्वेश्चन है वैसे मेरे। एक पहला तो यही है कि सर जो आपने ये बार 1 बार 2 बार 3 लिखा है ये पीएल बार के अंदर, फंक्शन के अंदर, तो इसमें ये एक्स एक्सिस का काम करेंगे पूरा। हाँ, ये तीनों एक्स एक्सिस का काम कर रहे हैं, और डेटा के तौर पे आईटी और ये आईटी, ईसी, सीएससी और ईसीई। और सर अब ऊपर एक से आपने सब प्लॉट फंक्शन लगाया है। सब प्लॉट से मेरी ये फिगर की डायमेंशन सेट हो रही है। उस टाइम जब सर कल आपने लगाया था तो उस टाइम हमने वो लगाया था सब प्लॉट लगाया था, सब प्लॉट नहीं था, क्या सर फिगर, उसमें शायद फिगर था। फिगर के अंदर सर दो चीजें होती है, एक होता है plt डॉट फिगर, एक होता है plt डॉट सब प्लॉट। plt डॉट फिगर में डायरेक्ट डायमेंशन होती है, सब प्लॉट में सब प्लॉट के अंदर फिगर की डायमेंशन होती है। सर ऐसे ही दिया था कल भी, तो उसमें आपने बताया कि 2 चीज़ें रिटर्न करी, एक डायमेंशन और दूसरा डेटा। डेटा नहीं, एक्सिस होगा। हाँ वो एक्सेस करके एक्सेस। जरूरत नहीं है ना यहाँ पे, मैं तो अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आया। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट मैंने ये बताना था, इस डेटा का लॉजिक में सोच के फिर आपको बताया था। तो फिलहाल मैं इसे कमेंट कर रहा हूं। ठीक है, अब तुम्हें पता लग जाएगा नोट्स में भी कि इसमें एरर है, तो ये वाला आउटपुट तुम कंसीडर मत करना। तो मैं इसको थोड़ा पहले सोच लूं फिर आपको इंप्लीमेंट कराऊंगा। ये था मेरा मल्टीपल बार प्लॉट। ठीक, बार के बाद अगला जो फंक्शन है वो है स्टैंड बार प्लॉट। अब स्टैंड बार प्लॉट किसको बोलते हैं, स्टैंड बार प्लॉट की अगर हम लोग बात करें कैसा होता है, लिख लो स्टैंड बार प्लॉट। दिस इज द बार प्लॉट, this is the bar plot that represent different groups on top of one another. On top of one another. The height of the bar, the height of the bar depends on the resulting height. The height of the bar depends on the resulting height of the combination of group. It goes from the bottom to the value instead of going 0 to value. स्टैक बार स्टार्ट
मैं नहीं पूछ पा रहा थोड़ा गाली यही सेम डेटा ले लिया दोबारा से मैंने, यही सेम डेटा ले लिया। अब इस डेटा में तीनों की लेंथ तो बराबर ही है, तीनों की लेंथ बराबर है ना, IT CSE और ECE। मैंने क्या किया, एंगुलर रेंज फंक्शन लगा के लेंथ ऑफ IT निकाल ली। लेंथ ऑफ IT से n के अंदर n के अंदर मुझे इंडेक्स मिल गए, 0 1 2 3 4 इंडेक्स मिल गया मुझे, ठीक है। अब इसके बाद विड्थ 0.25 बार 1 इक्वल टू PNG डॉट बार n कॉमा IT कॉमा विड्थ कॉमा आ गया। मुझे क्या आता है इसका? अब ये जो डेटा ऐसा आ रहा है ना, ये डेटा की वजह से आ रहा है। सर इसमें लूप भी कहाँ लगाया इस बार आपने? बार टू के अंदर लूप जो होता है ना, उसकी विड्थ देखने के बाद फिर एडजस्ट करनी पड़ती है, इससे पहले लगाया था। मल्टीपल बार प्लॉट नहीं है, ये स्टैक्ड होता है। अच्छा, स्टैक्ड में एक के ऊपर एक बार होता है, ये स्टैक्ड होता है। तो इसमें जो डेटा में गड़बड़ आ रही है ना, वो पता है क्यों आ रही है? वो आ रही है इसकी काउंटिंग की वजह से। जैसे 10 15 और 30, ये 10 15 और 30 है, तो क्या हो गया, 30 वाले ने पूरे चार्ट को कवर कर लिया है, 30 वाले ने पूरी फिगर को कवर कर लिया, जिसकी वजह से आ रहा है। जैसे ये वाली जो एंट्री है ना, ये 1 2 3 4 नंबर जो एंट्री है, 1 2 3 4 15 वाली। हाँ मैडम, कर लेगा तो जब इसलिए आ रहा है कौन ये तो बता रही कोई ऐसे तो नहीं हो ही इतना मुस्कुराना। ये शैतानी हंसी हमने बहुत पहले से दिखी थी हिंदी में अलाउड। अच्छा नहीं, y1 y2 y3 भी तो लिखना है। x
स्पेसिफाई आईटी, सीएससी और ईसीई। इसमें बॉटम में आईटी दे दिया, इसमें आईटी और सीएससी दे दिया। सही तो लिखा है, आईटी प्लस सीएससी। सर उसके बाद इसने एक है ना शो कमांड भी लगाई है उसमें, वो उसमें आइडल में लगानी पड़ती है। अब हम एना पटा में कर रहे हैं, उसमें नहीं लगानी